प्रिय भाई बहन, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें समाकलन पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोग का बिंदु है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व की मीनिंग होगी केवल कर्व दिया है, कोई कंडीशन नहीं दिया है। इस तरीके से ये फिगर दिया गया, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, यक्स अक्ष x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल फिगर बना दिया गया है। x इक्वल टू ए यहाँ हो गया, x इक्वल टू बी, ये x अक्ष है और ये कर्व है। इससे घिरे हुए क्षेत्रफल का अर्थात PQRS का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है, एरिया A इक्वल टू A टू B, A टू B y dx मतलब इसमें एक स्ट्रिप बनाते हैं। यदि इसकी लंबाई y मान लें और x अक्ष पे है तो ये dx हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई y dx, और f x dx ये हो गया कब, जब ये x अक्ष और इसके x इक्वल टू a, x इक्वल टू b से घिरी हुई आकृति है। दूसरा एक कर्व दिया है y इक्वल टू gx, x अक्ष से रेखा x इक्वल टू c और y इक्वल टू c से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। ये फिगर दिया गया है। इसमें भी हमारा वही होगा, लोअर लिमिट c अपर लिमिट d, और ये हो जाएगा x और dy। वैल्यू हो गई x dy c अपर लिमिट d और लोअर लिमिट c, तो c टू d fy dy। इसमें ये भी हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, वो सदैव धनात्मक होता है। अब इसी के आधार पे एक कर्व दीर्घवृत्त की वैल्यू हम बता रहे हैं। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो आकृति है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये नोन है कि इसकी आकृति ऐसी होती है। तो उस आकृति को हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद क्या होगा, इसकी स्थिति समझते हैं कि इसका दीर्घवृत्त होता है 2a, लघुवृत्त होता है 2b, यहाँ से इसकी दूरी a तो a0, यहाँ से इसकी दूरी b तो 0b। अब यहाँ पे लिमिट हो गया 0 टू a, ये हो गया। एक आकृति का क्षेत्रफल हम नियम के अनुसार निकालेंगे। ये चारों आकृति आपस में बराबर है, सिमेट्रिक है, इसलिए 4 से हम गुणा कर देंगे। तो 4 0 टू a y dx। अब हम क्या करेंगे, जो कर्व दिया है कर्व के अनुसार y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हो गई y इक्वल टू b बाई ए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फिगर में पूरा दिया गया है, आप निकालेंगे। अब ये ऑलरेडी फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ लिखेंगे। लिख के अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद देखेंगे कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4ba स्क्वायर पाई आएगा और ये भी 4a हो गया। हल कर देंगे, पाई ए बी हो गया। अर्थात इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो गया पाई ए बी वर्ग इकाई हो गया। ये सिंपल कर्व था। अब एक और आर्टिकल है कि एक कर्व हो और एक सरल रेखा हो। उस स्थिति में एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेखा y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जानते हैं कि परवलय का समीकरण, जो परवलय के 4 रूप होते हैं उसमें से ये एक रूप है। तो इसको लिख लिया गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इस कर्व को ऐसे बना दिया गया। y इक्वल टू 4 है तो यहाँ से ये काट दिया गया। अब इसकी लिमिट हो गई 0 टू 4, 0 टू 4। ये दोनों सिमेट्रिक है, अर्थात एक का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 0 टू 4 एक्स dy क्यों? क्योंकि ऐसे स्टेप लिया गया, x अक्ष के y अक्ष से रिलेटेड है। तो y dy हो गया, ये x हो गया तो x dy। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान जो हमारा ये कर्व है उससे निकाल लेंगे। तो कर्व हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू हो गई अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे अंडर रूट वाई रख दिया गया, अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन कर दिया गया। इंटीग्रेशन करने के बाद 0 टू 4 लिमिट रख दिया गया। लिमिट रखेंगे और इसको हल करेंगे तो 4/3 और ये 4 है, 4 का जो मान हो जाए 2 का वर्ग, 2 के वर्ग पे पावर 3/2, तो इसे कट जाएगा 3 पे पावर 2, अर्थात वैल्यू हो गई 4/3, 2 पे पावर 3, 4/3 8, 8 चौक को 32, 32 बटा 3 वर्ग इकाई। इस तरीके से हम इनके अनुप्रयोगों को हल कर लेंगे। और इसमें जितने भी उदाहरण दिए हैं सब उदाहरण आप लगाएंगे और इससे रिलेटेड प्रश्नावली के प्रश्न हैं उसको भी आप लगाएंगे। फिर आगे और बताया जाएगा। धन्यवाद।